अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, आज हम बात करते हैं एक और बिजनेस आइडिया की तरफ, जिसको हम यहाँ पे एक बड़ा कॉमन बिजनेस है, ग्रोसरी का बिजनेस में आज मैं बात करूंगा। और ये देखिएगा कि ग्रोसरी का बिजनेस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कामयाब है यूएई में, और अक्सर लोग उस ग्रोसरी के बिजनेस पर अपनी फैमिलीज को लेकर बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनका हिसाब बड़ा अच्छा चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और भी अब जहन में रखिएगा, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जब तक आपकी इतनी सेल नहीं होगी स्पेसिफिक लेवल की, तब तक आप उसके अंदर कुछ कमा नहीं सकते। मैं ये समझता हूँ कि वो उन लोगों की सोच जरा सी गलत है, या ये वो लोग थे जिन्होंने बिजनेस को सही तरह समझने की कोशिश ही नहीं की, जिसकी वजह से वो लॉस में चले गए और उन्होंने अपना बिजनेस खत्म कर लिया। सबसे पहले मैं आपको इसकी टोटल कॉस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें बताऊंगा। मैंने कुछ अर्से इन पर अच्छी रिसर्च की, पता किया जा जाकर, और मालूमात इकट्ठी की, वो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करूंगा वन बाई वन। आज मैं बिजनेस आइडिया जो है ग्रोसरी उसकी बात करूंगा। देखें, अब ये तो मैं आपको अपनी पहली एक वीडियो में बता चुका हूँ कि बिजनेस आप कहीं पर भी स्टार्ट कर लें, जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, जो उसकी लाइसेंसिंग का प्रोसेस है, वो मिलता जुलता ये तमाम की तमाम एमिरेट के अंदर, दुबई, अबू धाबी, शारजा, अजमान। और जो शॉप, जो आप थोड़ा सा खर्चा कम कर सकते हैं, वो सिर्फ इसी जगह पर कर सकते हैं कि आपकी शॉप किसी ऐसी जगह पर चली जाए जहाँ पर रेंट कम हो। अगर आप दुबई में करते हैं तो ध्यान में रखिएगा रेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। शारजा, अजमान, उम्मुल कुवैन में करते हैं, रास अल खैमा में करते हैं कहीं जाकर, यहाँ पर आपका रेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। और कम होगा तो उससे आपके फिक्स एक्सपेंस एक्चुअली थोड़े से कम हो जाते हैं। और मैं अक्सर लोगों को कहा करता हूं कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो शुरू में कोशिश करें कि आपके फिक्स एक्सपेंस कम रहें, जिसकी वजह से आपको बिजनेस में जो अगर आपको जेब से कुछ उसमें को सपोर्ट भी करना है ना, तो आप काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर उसको सपोर्ट कर सकेंगे और आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन जब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो देखिए, आपने एक शॉप ले ली है कहीं पर, शारजा, अजमान, कहीं पर मैं एवरेज लेकर चलूँगा 16,000 एक उसका रेंट लेकर चलें कि आपने 16,000 रेंट पर लिए, जिसमें से 4,000 आपने एडवांस दिया है, यानी कि फर्स्ट 3 मंथ का आपने रेंट पे किया है। और फिर उसके बाद अब आपने लाइसेंसिंग की तरफ शुरू हो गई है। अब लाइसेंस का जो काम है ना, मैंने अभी आपको बताया है, वो ऑलमोस्ट तमाम एमिरेट के अंदर उनका खर्चा तकरीबन आसपास ही है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा इनमें, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। लेट्स सपोज कि आपने शारजा में काम शुरू किया है, काम करना चाह रहे हैं, आपने एक शॉप ले ली है किसी एक नॉर्मल सी जगह पर, और उसका रेंट आपको मिल गया 16,000 टू 20,000। मैं आज की इस वीडियो में आपको रेंट को एज्यूम कर चल रहा हूँ कि आपको मिल गया 16,000। तो 4,000 तो आपका पहला रेंट में चला गया, और फिर उसकी जो आपने कोई वो दिया है, एडवांस दिया है, कुछ कमीशन वगैरह, कुछ इस तरह की थोड़ी मोटी चीज़ें की हैं, तो अब इनको आप लगा देंगे 6,000 एस्टिमेट आप लगा कर चलिएगा कि आपको फर्स्ट चेक के टाइम पर देना है। ठीक है, फिर अब उसके बाद आपने डॉक्यूमेंटेशन शुरू की है लाइसेंसिंग के लिए, आपने किसी को हायर किया है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, बेस्ट तो ये है कि आप सब खुद करेंगे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी और से करवाएंगे उनको आपको 2-3 हज़ार देने पड़ेंगे, लेकिन काम वहाँ भी हो जाएगा। तो अब ये आपकी मर्जी, आप खुद करते हैं या आप किसी से आप ये काम करवाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो जाती है, उसमें सबसे पहले तो देखिए, आपको ध्यान में रखिएगा जिसके भी नाम पर कर रहे हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपनी डेफिनेटली किसी फैमिली मेम्बर के नाम पर करेंगे, और या हो सकता है कि आप किसी यहाँ पर लोकल स्पॉन्सर के नाम पर, थॉरली उसके नाम पर करेंगे। लोकल स्पॉन्सर के नाम पर करेंगे, उसमें थोड़ा सा खर्चा और कम हो जाता है आपका। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसके अंदर लोकल स्पॉन्सर लेना चाहते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है। नहीं लेना चाहते वो भी है, उसके अंदर 100% ऑनरशिप भी मिल जाती है आपको। दो सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास। अगर आप लोकल स्पॉन्सर लेते हैं तो उसके अंदर आपको, उसको कहते हैं वकील खिदमत, आपका लॉयर कहलाता है वो, उसका नाम आपके साथ आ जाता है, लेकिन 100% ऑनरशिप आप ही की होगी। वो सिर्फ एज ए आपका सर्विस एजेंट के तौर पे उनका नाम आपके लाइसेंस पर आता है, लेकिन वो 100% आप ही के नाम पर होता है। वो लाइसेंस उनके नाम पर नहीं होता, कोई नहीं होता, कोई शेयर है उनका, कोई ऐसा शेयर नहीं होता, क्योंकि 100% ऑनरशिप आपने ली हुई है उसकी। ये आपने सब कुछ अपने हाथ में रखा था, एक चीज़। सेकंड, जब आपने स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो वही प्रोसेस आएगा कि जिसके भी नाम, फर्ज करें मैं यहाँ पर मानकर चल रहा हूँ कि आप किसी फैमिली मेम्बर के नाम पर कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो उस फैमिली मेम्बर का सिक्योरिटी अप्रूवल आता है। ठीक है, सिक्योरिटी अप्रूवल के बाद आप जो है बिजनेस का नाम रखते हैं। ठीक है, बिजनेस का नाम रखने के बाद आपको शॉप लेनी है, वो आपको बलदिया में जाना है, वहाँ पर उसके अप्रूवल वगैरह के जो प्रोसीजर है वो पूरा करना है, सेवा का डिपॉजिट डालना है, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, उनको ओपन करवाना है आपने। ठीक है, फिर उधर से दूसरी तरफ अब आपका लाइसेंस का प्रोसेस वो भी चलता रहा है, इंस्पेक्शन वगैरह जो होनी थी वो भी हो गई हैं। तो 15 से 20 दिन एवरेज आप लेकर लगा कर मान कर चलें, 15 से 20 दिन आपने
लगाए हैं और आपका लाइसेंस आपके हाथ में आ गया है। अब लाइसेंस में मैंने बताया था एवरेज आप मानकर चलेगा कि रेंट समेत आपके तकरीबन 20-22 हज़ार का खर्चा आएगा आपको स्टेप बाय स्टेप। और लाइसेंस आपको पूरा मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि आधे रास्ते पे छोड़ दिया कि आपने सिर्फ लाइसेंस बनवा लिया और आपने इमिग्रेशन का काम नहीं कराया। देखें, जब आप बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर, अगर आप खुद बैठते हैं तब भी आपको वीज़ा लगाना है अपना, और अगर आपने किसी और को बिठाया तो उसका वीज़ा लगाना है। आप वीज़ा लगाने के लिए अच्छा डेफिनेटली सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप अपनी शॉप का वीज़ा लगाएं, वो उसको आपको सिक्योरिटी रहेगी उसकी कि वो आपकी शॉप के वीज़े पर है। अब शॉप का वीज़ा लगाना है तो डेफिनेटली अब उसको आपको इमिग्रेशन का काम भी आपको साथ के साथ ही सारा ई चैनल वगैरह, सिग्नेचर कार्ड और सारी चीज़ें आपको बनवानी पड़ेंगी, जिसके बाद आपके पास अथॉरिटी आ जाती है कि आप वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं किसी के भी। तो आपने ये कर लिया काम वीज़े का, मैंने बताया था एवरेज 2 लोग कम से कम। फिर ग्रॉसरी के लिए आपको एक तो आदमी आपको हर वक्त चाहिए जो आपके उस पर काउंटर पर बैठेगा, और एक आदमी आपको डिलीवरी के लिए चाहिए, डिलीवरी बॉय के तौर पर। ये मिनिमम है स्टार्ट पॉइंट पर, मैं बता रहा हूँ आपको ये करना है खर्चा। आपने जब ये वाला काम कर लिया, अब आप आ जाए दुकान के अंदर। अब आपने देखें दुकान में जब आप आए हैं तो अब आपको उसमें सामान डालना है। मज़े की चीज़ ये है कि देखें, आप काम स्टार्ट कर रहे हैं, आप नॉर्मल लेवल से शुरू करें। आपको जो यूज्ड फर्नीचर शॉप्स हैं शारजा सनाइया में 6 नंबर में, आपको वहाँ से यूज्ड में काउंटर भी मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको मैं आपको वहाँ की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा कि इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल कि मैं वहाँ पर स्पेशली जाऊँगा, पूरे रोड से आपको बताऊँगा कि ये वो दुकानें हैं, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको कंसर्न चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वहाँ से आपको काउंटर मिल जाएंगे, POS मशीन्स मिल जाएंगी, ठीक है, यूज में, ठीक है। उसके अलावा आपको चिलर वगैरह, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, ये सब चीज़ें वहाँ से आपको मिल जाएंगी। तो आप मानकर चलें कि आपने यूज्ड फर्नीचर इन शॉप से आपने ये चीज़ें ले ली हैं, जिसके अंदर आपने 2 फ्रिज चिलर ले लिए हैं, एक आपने बॉक्स वाला डीप फ्रीजर ले लिया, ठीक है, 3 डीप आपने फ्रिज ले लिए। इनसे काम चलें। शेल्फ वगैरह वो भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे, नए लेने हैं वो आपकी मर्जी है। तो ये जो फ्रिज वगैरह हैं ये एवरेज देखें, नए लेंगे तो नए की तो ठीक ठाक कीमत होती है, अगर आप यूज़ में लेंगे तो उसका एक्सपेंस आपके इनिशियली काफ़ी कम हो जाएंगे। आपने उससे का आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप वही पैसा जो आपने नए फ्रिज में लगाना था वो किसी और चीज़ में लगा लेंगे। और यहाँ पर लोग ये कहते हैं 10 साल चला, 20 साल चला, फ्रिज ये ठीक रहते हैं काफ़ी अर्सा। आप बेफिक्र होकर कोई भी आपको लगता है ये सही फ्रिज है, उठा लें वहाँ से, जिसकी हालत आपको सही लगती है, 500, 600, 700 में, 800 में फ्रिज मिल जाएगा। और अगर आप जाकर उनसे लेते हैं, नए लेते हैं, तो जो मैंने डीप फ्रीजर बताया जो 600, 700, 800 का मिलेगा, डीप फ्रीजर नया आपको 1500 से लेकर 2000 और इससे भी अबव का मिलेगा, इससे कम का नहीं मिलेगा। तो इसलिए बेस्ट ये है कि आप यूज चीज़ें ले लें। ये मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर तकरीबन 2-1 हज़ार का बजट रखकर चलें। आपने सारे फ्रिज वगैरह ले लिए, काउंटर ले लिए, ठीक है। आपने POS मशीन अगर लेनी है तो ठीक, नहीं लेनी तो आपकी मर्जी है, उसके बगैर भी काम होता है। वो सारा का सारा मैनुअल होगा, आपने हर चीज़ खुद से अपने हाथ से लिखनी होती है। अब आप जब ये चीज़ काम कर चुके, अब आपने शेल्फ लेने हैं, उनके ऊपर आप एस्टिमेट लगा के चलेंगे। आपने यूज ले लिया तो 1000 दिरहम अपने शेल्फ पर भी लगा दिया, वो भी ले लिया आपने ज़रूरत के। अब उसके बाद आपको जो सामान है वो लेना है। उसमें कुछ 2-3 बड़ी कंपनियां हैं, आप उससे रब्ता करेंगे तो मैं उन 2-3 बड़ी कंपनियों के नंबर भी दे दूंगा आपको। उनसे आपको हर चीज़ मिल जाती है, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। आप चाहे शारजा में, अजमान में, कहीं पे भी हैं, वो 2-3 बड़ी कंपनी हैं, वही यहाँ पर सबको सप्लाई करती हैं सामान। आपको मैं नंबर भी दे दूंगा अगर किसी को चाहिए हो, ठीक है, कि ये कंपनियां आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेंगी। फिर जब आपकी शॉप ओपन हो जाएगी ना, ये देखिएगा कि फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद और डिस्ट्रीब्यूटर भी आपके पास आना शुरू कर देंगे, जिससे आहिस्ता आहिस्ता आपकी डिपेंडेंसी जो इन 2 बड़ी कंपनी के ऊपर है वो भी काफ़ी कम हो जाएगी। और वो आपकी मर्जी, आप इन दोनों कंपनी से सारा सामान लें या वो जो डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं आपके पास लेकर उनसे ले लें, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी कंपनियां आपको और भी जरूरत पड़ेगी, जैसे डेयरी मिल्क वगैरह, ये सारी चीज प्रोडक्ट आपको चाहिए। इनके लिए बेस्ट तो ये है कि आप ऑनलाइन गूगल करके इन कंपनियों को निकाल के वेबसाइट्स पर जाएं, वहाँ से इनके ऑफिस के नंबर को कॉन्टैक्ट करें, वो उनको बताएं मेरी शॉप इधर है, मैंने नई ओपन की है। तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे जो इनका नुमाइंदा होता है डिस्ट्रीब्यूटर, वो उसका नंबर दे देंगे आपको, आप उनको कॉल करें, वो आके आपको आपके ऑन द स्पॉट आपका सामान भी देंगे। हर चीज़ की डिलीवरी होती है यहाँ पर, आपको खुद से कुछ भी नहीं लेकर आना होता, हर चीज़ मिल जाएगी आपको, ठीक है जी। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब आपने फर्ज करें जब दुकान ओपन की थी 20-22 हज़ार की आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, फर्नीचर वगैरह सारी चीज़ें लगा लिया आपने, 5000 फर्नीचर में, यानी कि उसमें हर चीज़ आ गई आपकी फर्नीचर की। 27 हज़ार हो गए, 10 हज़ार आपने वो लगाए थे वीज़ों के लगाए थे, 37 हज़ार हो गया। और अब आ गया सामान की बारी। सामान आप मान के चलिएगा कि 15 हज़ार का आप इतना सामान आ जाता है शॉप के अंदर कि आपकी शॉप बिल्कुल उसके अंदर हर चीज़ आ जाएगी और आपकी शॉप अच्छे तरीके से वो काम शुरू कर देगी।
तो 50-1 हज़ार की एक एस्टिमेशन आप लेकर चलें कि आपने एक नया कारोबार शुरू किया है, 50,000 दिरहम में इजीली आप ये काम शुरू कर सकते हैं। अगर कोई शख्स आपको ये कहता है कि जी 15-20 हज़ार में ग्रॉसरी ओपन हो जाती है, नहीं, ऐसा ना सुनिएगा, ऐसा नहीं होती। कोई यूज में कोई चलती हुई मिल जाए जो कि ऑलरेडी फ्लॉप हो चुकी है, जिसको नुकसान में चल रही है, वो मिल जाए तो अलग बात है, वरना लोगों की बातों में ना आइएगा। कम पैसों में बिजनेस ही नहीं होते। मैं काफ़ी लोगों से मैंने अभी पिछले दिनों मिला हूँ जिन्होंने यही बात की कि हमने लोगों की सुनकर, कुछ मुस्लिम वीडियोस वगैरह देखकर लोगों की अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। पता ही चला कि जो 20-25 हज़ार दिरहम थे हमारी जेब में, हमने जब काम शुरू किया तो पता ही चला कि 20-25 हज़ार में तो बिजनेस ही नहीं होता वो हो रहा जो हमने स्टार्ट किया है। उसमें तो पैसे ज़्यादा चाहिए, हमें फिक्स कॉस्ट नहीं निकल रही, हमें उसके और भी खर्चे निकालने थे। तो एंड क्या निकला कि वो बेचारे डिस्टर्ब होते हैं और फिर उसी बिजनेस को औने पौने बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, एक बिजनेस आइडिया अपने ध्यान में रखिएगा। अब इसके अंदर देखें, फिक्स कॉस्ट आपकी मैंने बता दी है, तकरीबन 1400 आप वो लगा लें, आपका महीने का रेंट है, और 3000 आपके 2 लोगों की सैलरी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका तकरीबन 4400। आप बिजली चलाएंगे, बड़े एहतियात से चलाएंगे तो आप 500 बिजली का रखें, 4900 ये हो गया फिक्स एक्सपेंसेस का। और जो ईयरली एक फिक्स एक्सपेंस है जो कि रिन्यूअल वगैरह आपने करवानी है और स्पॉन्सर को फीस देनी है, आप इनिशियली मेरे माने तो उसको फिक्स एक्सपेंस में ना डालें, क्योंकि हो सकता है कि साल सवा साल आपको जेब से थोड़े से उसको सपोर्ट करना पड़े, ठीक है। क्योंकि क्या पता फर्स्ट ईयर में ही आपको वो फिक्स एक्सपेंस नहीं निकले, तो डेफिनेटली अब आपको जेब से डालने पड़ेंगे। तो उनको अभी इसके अंदर ऐड ना करें, क्योंकि साल, 1.5 साल, 2 साल थोड़ा टाइम लगता है बिजनेस को स्टेब्लिश होने में। थोड़ा हौसला रखकर चलिएगा, किसी की फालतू की बातें नहीं सुनने की कि आज बिजनेस किया और अगले दिन कामयाबी मिल गई। ये भी पॉसिबल है कि अगले दिन ही आपको कामयाबी मिल गई, ठीक है ना। आपने किसी ऐसी जगह पर बिजनेस स्टार्ट कर दिया कि आसपास कोई ग्रोसरी नहीं थी, तो आपको फौरन ही सक्सेस मिल गई उसमें। लेकिन ये बहुत कम जगहों पर होगा, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली की बिल्डिंगें बड़ी बड़ी हैं। ऑन एवरेज हर बिल्डिंग की एक आध ग्रोसरी होती है, और आपका मोस्टली जो डिपेंडेंसी होती है आपके बिजनेस की उसी बिल्डिंग के ऊपर ही होती है। तो इसलिए ख्याल रखिएगा, किसी की बातों में आके ऐसे फौरन से बिजनेस ना स्टार्ट कीजिएगा। 10-15 हज़ार में बिजनेस नहीं हुआ करते, 10-15 हज़ार में टेंशन हुआ करती है, और वो टेंशन आप लेके बैठ जाएंगे और फिर आप गालियां देंगे उस वीडियो वाले को जिसकी वीडियो देखकर आपने काम स्टार्ट किया था। इसके अलावा अभी मैंने आपको बता दिया फिक्स एक्सपेंस ये है आपके। और आप जब बिजनेस करेंगे, देखिए आपकी सेल हो सकती है कि 1000 हो, आपकी हो सकता है कि सेल आपकी 2000 हो, और हो सकता है सेल आपकी एवरेज 500-600 पर खड़ी हो। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप 2000 में आपके फिक्स एक्सपेंस नहीं निकल रहा, आपका प्रॉफिट नहीं निकल रहा, और ये भी हो सकता है कि 500 में आपकी सारी कॉस्ट भी निकल रही है, प्रॉफिट भी आ रहा है। अब वो किस में कि आपकी शॉप किसी ऐसी जगह पर है कि सिर्फ आपकी वो चीज़ें बिक रही हैं जो महंगी हैं, जिनमें बचत नहीं होती ज़्यादा, तो उसमें तो आपकी 1000 की भी सेल से आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। और ये हो सकता है कि किसी जगह आपकी शॉप ऐसी जगह पर है जहाँ पर आपके साथ प्रॉफिट वाली चीज़ें बिक रही हैं, जैसे बहुत ज़्यादा आपने पानी बिकता हो, आपका पानी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। 3 दिरहम का, 4 दिरहम का मैंने सुना उसका पैट आता है पूरा, और 12 दिरहम का बिकता है। तो 3-4 दिरहम की चीज़ अगर 12 दिरहम की आपकी बिक जाए, और आपने दिन में अगर 100 दिरहम का भी पानी बेच रहे, तो हिसाब लगा लें आपके अच्छे खासे फिक्स एक्सपेंसेस सिर्फ पानी ही निकाल देगा। और उस यानी कि 500 की सेल में अगर 100 का पानी भी बेच लिया तो अच्छे खासे एक्सपेंस वहाँ से निकल गए। अगर आपने रजिस्टर्ड किया हुआ अपने बिजनेस को सिगरेट सेल करने के लिए, तो उसके अंदर भी आपको अच्छी खासी बचत हो जाएगी। सिगरेट बेचने में सिर्फ 2 आइटम ही आपको, अगर 500 की सेल में भी 2 आइटम आपको आपके फिक्स एक्सपेंस की आपकी बचत भी देके चले जाएंगे। और अगर फर्ज करें आपकी ये 2 चीज़ें ज़्यादा नहीं बिकती और दूसरी आइटम आपके बिकती हैं, डेयरी प्रोडक्ट वगैरह, पेप्सी वगैरह बहुत ज़्यादा बिकती हैं, और इन्हीं की वजह से आपकी सेल 1000, 1100, 1200 है, तो उसमें आपके फिक्स एक्सपेंस नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रनिंग आइटम है, वो उनके अंदर ज़्यादा बचत नहीं होती। तो ये मैंने आपको सारी की सारी डिटेल दी है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी किस्म की कोई भी चीज़ समझते हैं कि मैंने यहाँ एक्सप्लेन नहीं की, नहीं बता पाया, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपसे ज़रूर कांटेक्ट करूँगा और आपके मैसेज का जवाब भी ज़रूर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अब दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।